अगले साल का प्लानिंग के हिसाब से मैंने आज सेशन रखा। 45 मिनट्स की बात करेंगे हम। और उसी के साथ साथ मैं एक बॉलिंजर बैंड के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहता था, बॉलिंजर बैंड। और अगर आपने मेंटोरशिप में, प्राइस एक्शन में अगर आपने डायनेमिक लेवल सीखा है, तो बॉलिंजर बैंड प्लस डायनेमिक लेवल ये कॉम्बिनेशन यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज हो गई। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अप्रोच कैसे करोगे 2025 में, अगर आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में इनकम कमाना है मैन्युअल ट्रेडिंग से। अल्गो का भी अलग रास्ता होगा, अल्गो का अलग रोड मैप होगा, आप उसका भी यूज कर सकते हो। बट मैन्युअल ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और अच्छा इनकम करना है तो किस तरह से अप्रोच करना होगा, ये दोनों चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो हम अप्रोच की बात करेंगे, लास्ट में मैं बॉलिंजर बैंड की सिस्टम भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा, जो आपको पता है, बट उसमें डायनेमिक लेवल का यूज कैसे कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, अप्रोच फॉर 2025। पहली चीज होती है, पहला सवाल ये आता है नए ट्रेडर के दिमाग में कि मुझे क्या टाइप की ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि आप देखते हो कोई स्कैल्पर कमा रहा है, कोई कोई बोलता है अरे ट्रेडिंग बकवास है, इन्वेस्टिंग करो आराम से। कोई बोलता है स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है। कोई बोलता है इंट्राडे में ही बनेगा पैसा, अच्छा स्कैल्पिंग में बनेगा। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। प्लस हर एक पर्सन अलग इंडिकेटर बेच रहा है, कोई अलग स्ट्रेटजी बेच रहा है। हर एक पर्सन बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल का लेवल आपको पता चलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन कहाँ बाय कर रहे सेल कर रहे पता होना चाहिए। ये बहुत कुछ मार्केट में कंफ्यूजन होते रहेगा, हर कोई अपनी सिस्टम बेचते रहेगा। बट उससे क्या होगा, आप कोई एक चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक रोड मैप देना चाहता हूँ क्लियर कट, और मैं इसका डॉक्यूमेंट भी कल दे दूंगा आपको। पहली चीज आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है अगले साल में, तो अभी आपको साइकिल चालू करनी है। साइकिल के बिना कुछ भी नहीं होगा। अभी जब ये साइकिल चालू करनी है तो आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग में साइकिल चालू कर सकते हो। अगर आप एब्सोल्युटली फ्रेश हो तो ऑब्वियसली आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे लॉट साइज बढ़ गया है। तो इक्विटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑप्शन में जाना है, एफएनओ में जाना है। क्योंकि फ्यूचर में तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और ऑप्शन में भी जाओगे तो भी 1,500-2,000 का स्टॉप लॉस लगेगा। अभी इक्विटी में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहला डिसीजन लेना है कि आपके पास मार्केट के लिए कितना टाइम है। आपकी टाइप कमिटमेंट क्या है, आपका डिसीजन इस बेसिस पे होना चाहिए कि आपकी टाइप कमिटमेंट क्या है। क्योंकि अगर मुझे दिन भर टाइम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कैल्पिंग में, कुछ नहीं कर सकता। यानी बहुत आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा मार्केट में अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हो। हाँ, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो मे बी 1 घंटे के बाद एक बार देख सकते हो। पोजिशनल कर रहे हो तो डेली कैंडल पे कर सकते हो। तो आप मार्केट को इस वक्त कितना टाइम दे सकते हो, ये आपको देखना है। मे बी यू आर सेइंग कि आगे जाके, अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, आगे जाके मुझे इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है। या आप बोल रहे हो कि अभी मेरी बीच में 1-1.5 महीना छुट्टी लेने वाला हूं, तब मैं स्विंग चालू, इंट्राडे और स्कैल्पिंग भी ट्राई करूंगा। दैट इज ओके। अभी क्या करना चाहते हो वो एक डिसाइड करना है पहले। अभी जिसके पास भरपूर टाइम है, जिसके हाथ में बहुत ज्यादा टाइम है, ही कैन गो फॉर आइदर स्विंग, प्रिफरेबली पहले स्विंग बाद में इंट्राडे, और स्कैल्पिंग। तो उसके हाथ में टाइम है तो उसको चॉइस है कि क्या करना है। अभी एक बार आपने ये डिसाइड किया कि मुझे स्विंग से चालू करना है, इंट्राडे से करना है, स्कैल्पिंग से करना है। यहाँ पे भी अगर आपको चॉइस करना है, आपके पास टाइम बहुत है, तो आप ये देख सकते हो कि आप क्या टाइप की ट्रेडिंग पसंद करते हो। जनरली लोगों का यही रहता है, अरे मुझे ये बताओ किस में ज्यादा पैसा मिलेगा, सब में बनेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, तो सब में पैसा बनेगा। कोई भी सिस्टम में भी कोई भी सिस्टम होगी तो भी बनेगा।
कोई भी टेक्निक में बनेगा, बट आप नहीं कर पाओगे अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती। यानी अभी ये बॉलिंजर बैंड है सपोज, ठीक है ना, तो बॉलिंजर बैंड में आपको लगा कि चलो बॉलिंजर बैंड की सिस्टम चलती है, बट अगर आपको ये चीज परेशान होता है देखने में, यानी देखने में अच्छा नहीं लगता है ये बॉलिंजर बैंड, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है इसके साथ ट्रेड करने में। भले इसके साथ पैसा मिल रहा है आपको, यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल। तो अभी आपके पास दो रास्ते होंगे। आपको लग रहा है बॉलिंजर बैंड के साथ पैसा मिल रहा है, बट आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है स्क्रीन पे बॉलिंजर बैंड, आपको ऐसे अच्छा लगता है। तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो अपने मन के खिलाफ जाके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और खुद को रेडी करना है। या तो फिर इसको नहीं करना है, आपको वो चीज करनी है, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छी लगती है उसमें बेहतर करना है। तो दोनों में से एक चीज करनी है। मुझे अगर पूछा जाए तो मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो सपोज मुझे स्कैल्पिंग अच्छा लगता है, मुझे 2200 या डायनेमिक लो अच्छा लगता है, तो मैं वही ट्रेड करूंगा। सो ये आपका एक डिसीजन हो गया। नेक्स्ट डिसीजन हो गया कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करोगे, एंड देन यू विल डिसाइड ऑन द सिस्टम यू वांट टू स्टार्ट विथ। आपको चालू करना है, कौन सी सिस्टम से चालू करना है। नाउ जनरली अगर आप बहुत फ्रेश हो तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विथ अ मैकेनिकल सिस्टम, जहां पे रूल्स बहुत ही सिंपल है। और सिंपल सिस्टम भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है। जैसे कि इंट्राडे कर रहे हो तो लास्ट पिछले दिन का हाई ब्रेकआउट या ब्रेकआउट का रिवर्सल। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो पिछले वीक का हाई ब्रेकआउट और रिवर्सल। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मे बी लास्ट 1 घंटे का हाई ब्रेकआउट और रिवर्सल। कोई सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करना चालू करो मैकेनिकल वे से। और उसके बाद जैसे आप 2 से 3 साइकिल करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितने लोगों ने अभी अभी तक कभी साइकिल किया नहीं 20-20 ट्रेड का, आपने एक साइकिल कर दिया ना, आपने एक साइकिल कर दिया, आपका ट्रेडिंग करियर पूरा चेंज होने वाला है एक साइकिल के बाद। एवरीथिंग विल चेंज। आपका सोचने का ढंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी समझ, आपकी क्लैरिटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज आफ्टर वन साइकिल, वेदर यू मेक मनी और नॉट। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक साइकिल कंप्लीट करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड ऑटोमेटिकली एक साइकिल करने के बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरी साइकिल चालू करने के लिए उतावले हो जाओगे सिस्टमेटिकली। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है सर, ये जूम का इशू है आज। मे बी जूम पे प्रेशर है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा था सबको अभी। कभी कभी लोगों को इशू आता है। और दिख रहा है ना बाकी सबको व्हाइट बोर्ड? अभी दिख रहा है सरोजीत जी आपको? अभी दिख रहा है सरोजीत जी? नहीं तो लॉग आउट करके लॉग इन करिए। कभी कभी ये होता है प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोगों को नहीं दिखता है, ऐसे कभी कभी होता है। सुबह भी हो रहा था। ओके, सुबह भी ऐसे हो रहा था। ओके। सो 2 से 3 साइकिल अगर आप 20 ट्रेड के करोगे ना मैकेनिकल वे से, उसके बाद यू विल स्टार्ट टू यूज प्राइस एक्शन। जहां पे आप मे बी वॉट एवर, आप ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हो, या आप कैमरीला यूज कर रहे हो, या आप पीवोट यूज कर रहे हो, या आप कोई और एलियट कुछ भी, जो भी आपको यूज करना है, अब जो मैं सिखाता हूँ डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, या एलओसी यूज कर रहे हो, या गंगोत्री यूज कर रहे हो, राइट। जो भी मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हो, बॉक्स यूज कर रहे हो, वो यूज करके आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है और बेहतर होने वाला है। और जब पहली साइकिल आप करने वाले हो, यू आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत लोगों को होता है अरे यार मैंने यहाँ पे 2 to 1 में छोड़ दिया, बाद में ऊपर चला गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि
कोई भी बिजनेस में आप जाओगे, कोई भी स्किल आप जब डेवलप करोगे, तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू रियली बिकम मास्टर ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रेडिंग चालू करोगे और पैसा धो धो के आपके पीछे पड़ेगा। इट विल हैपन वंस यू आर वेरी सिस्टमेटिक। तो यू शुड बी एब्सोल्युटली ओके कि आपका जो साइकिल है उसमें आपने डिसाइड किया है कि मैं 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 14 रुपए का टारगेट। आगे बहुत कुछ करना बाकी है, ये पहली साइकिल है। ये साइकिल बस सिस्टमेटिक होने के लिए है, तो आपको बस यहाँ पे कट करना ही है, यहाँ पे कट करना ही है। जो भी आपका रूल है, क्लोजिंग बेसिस कैंडल जो भी है। हाँ, बाद में अगर वो ऊपर चला जाए, बाद में आप उसको कैप्चर करने को सीखोगे ना। यू विल लर्न दैट कि कैसे कैप्चर करना है। मे बी यू कैन यूज 20 में कि ये ब्रेकआउट हो गया पहली बार, दूसरी बार जब ये बार बार टच होने लगा आप निकल जाते हो। मैं आपको ये सिखाता हूँ सब कुछ, राइट, सो दैट यू गेट मैक्सिमम। और आप रिवर्स डायनेमिक लेवल यूज करते हो, ये सब करोगे। बट जब पहली साइकिल कर रहे हो, यू आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। और उसी एक टेक्निक पे, उसी एक चीज पे आप करोगे। जैसे कि मैंने सपोज इंट्राडे किया कि ग्रीन कैंडल कल का दिन का ब्रेकआउट कर रही है, और उसके क्लोज के ऊपर और एक कैंडल क्लोज हो रही है, तो मैं एंट्री ले रहा हूं। ये मेरा इंट्राडे का सिस्टम है। तो 2 साइकिल, 3 साइकिल हो गया, पैसा तो नहीं मिला, बट बहुत क्लैरिटी आ गई क्या होता है, कैसे फेक आउट होते हैं। तो अभी मैं डायनेमिक लेवल चालू करूंगा। तब तक मैंने डायनेमिक लेवल सीख भी लिया है, तो मैं देखना चालू करूंगा डायनेमिक लेवल अगर मैं यूज करता तो बच भी सकता था। तो आप डायनेमिक लेवल चालू करोगे यूज करने के लिए, और आपका परफॉर्मेंस भी धीरे 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 बढ़ने लगेगा। और उसके बाद आपका चालू होगा वो दौर जहां पे आप बोल रहे हो मार्केट को कि अगर मैं गलत हूं तो मैं तैयार हूं इतना पैसा देने के लिए, मगर अगर मैं सही हूं, ये 20 में, 10 में, जो 9 में जो भी यूज कर रहे हो, अगर मैं सही हूं और अगर मार्केट मेरे साथ जा रहा है, तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे ईएमए को वो कट नहीं करेगा। आई विल कंटिन्यू दैट। और जब ये मेरा ईएमए फ्लैट होगा, और जब प्राइस इसके ऊपर खेलने लगेगा, तभी मैं एग्जिट करूंगा। उसके बाद भी ऊपर गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने मेरा मीट पार्ट ले लिया। दिस इज माय मीट पार्ट। उसके बाद की स्टेज ये होगी कि आपने यहाँ पे 100 ट्रेड, 100 स्टॉक्स लिए सपोज, या 10 लॉट लिए, तो यहाँ पे आप 2 से 3 ऐड करोगे, 20 से 30 ऐड करोगे, एंड यू विल शिफ्ट योर स्टॉप लॉस हियर। बिकॉज आज सुबह भी मैंने सेशन लिया था। यू हैव टू रिमेंबर LIP जो कंसेप्ट है, लेवल इन प्ले, बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद पहली बार आएगा, रिवर्सल करने के चांसेस 75 to 80% होते हैं। वैसे ही कोई भी ईएमए के ऊपर मार्केट जाने के बाद फर्स्ट टाइम आएगा, रिवर्सल के चांसेस 75% to 80% होते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम हो। तो आपको ये स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज मैकेनिकल स्टेज, सेकंड स्टेज आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, और आप स्टॉप लॉस, आप जो टारगेट है आप ट्रेल कर रहे हो। थर्ड स्टेज में यू विल स्टार्ट टू स्केल इन। स्केल इन का मतलब 100 ट्रेड्स, 100 शेयर लिया, 30 ऐड किया, स्टॉप लॉस को मूव किया, एंड देन यू आर गोइंग अहेड। सो ये आप चालू करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो विनर है, लूजर का साइज हमेशा सेम है, बट विनर बहुत बड़े बड़े होंगे। विनर विल स्टार्ट टू रियली गेट बिगर एंड बिगर। सो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अभी आपका एक इनकम सोर्स सपोज आपने स्कैल्पिंग में रेडी कर दिया कि स्कैल्पिंग में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा कमाई हो रहा है मेरा, एंड दैट इज ऑन स्टॉक्स। ओके, ये स्टेप नंबर 4 बता रहा हूं आपको। तो अभी आप बोलोगे कि मेरे पास दो ऑप्शन है। ये जो टेक्निक है, वो टेक्निक मैं कमोडिटी मार्केट में लेके जा सकता हूं, या INR USD पे लेके जा सकता हूं, और मैं ये टेक्निक स्टॉक ऑप्शन में लेके जा सकता हूं।
जहां पे अगर मैं सही हूं तो ऑप्शन की वैल्यू तो आपको पता है कितनी जल्दी चढ़ जाती है या बढ़ जाती है। तो स्टॉक ऑप्शन पे ये टेक्निक मैं लेके जाऊंगा, जो भी मेरा टेक्निक है, सक्सेसफुल टेक्निक है, जहां पे मैं डोमिनेशन पॉइंट यूज कर रहा हूं। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड अगर आप चाहिए तो आप अल्गोरिदम्स और वो सारी चीजों का भी सहारा ले सकते हो, जहां पे आपकी साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट का जो इशू है वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो अल्गोस आपके लिए काम कर रहे हैं आपके सिस्टम के हिसाब से। तो यू कैन यूज दैट पावर ऑल्सो, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट दीज आर द स्टेप्स, यू हैव टू गो वेरी स्टेप बाय स्टेप। So thank you so much. Goodbye.